विक्रम से शादी कर दीपिका ससुराल आई तो खुशी से झूम उठी। यहाँ उसका इतना भव्य स्वागत होगा, इसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक ससुराल में रस्में चलती रही। इसके बाद वे कमरे में आराम करने लगी। शाम करीब 4 बजे कमरे में विक्रम आया और दीपिका से बोला, मेरा एक दोस्त बहुत दिनों से कैंसर से जूझ रहा है। उसके घर वालों ने फ़ोन पर अभी मुझे बताया है कि उसका देहांत हो गया है, इसलिए मुझे उसके घर जाना होगा। दीपिका का ससुराल में पहला दिन था, इसलिए उसने पति को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन विक्रम उसे ये समझा कर चला गया, तुम चिंता मत करो, देर रात तक वापस आ जाऊंगा। विक्रम के जाने के बाद उसकी छोटी बहन शिखा दीपिका के पास आ गई और उससे कई घंटे तक इधर उधर की बातें करती रही। रात के 9 बजे दीपिका को खाना खिलाने के बाद शिखा उससे ये कहकर चली गई कि भाभी अब थोड़ी देर सो लीजिए, भैया आ जाएंगे तो फिर आप सो नहीं पाएंगी। ननद शिखा के जाने के बाद दीपिका अपने सुखद भविष्य की कल्पना करते करते कब सो गई, उसे पता ही नहीं चला। दीपिका अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। उससे 3 साल छोटा उसका भाई शेखर था। वह 12वीं कक्षा में पढ़ता था। पिता की कपड़े की दुकान थी। ग्रेजुएशन के बाद दीपिका ने नौकरी की तैयारी की तो 10 महीने बाद ही एक बैंक में उसकी नौकरी लग गई थी। 2 साल नौकरी करने के बाद पिता ने विक्रम नाम के युवक से उसकी शादी कर दी। विक्रम की 3 साल पहले ही रेलवे में नौकरी लगी थी। उसके पिता रिटायर्ड शिक्षक थे और माँ हाउस वाइफ थी। विक्रम से 3 साल छोटा उसका भाई तुषार था, जो 10वीं तक पढ़ने के बाद एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगा था। तुषार से 4 साल छोटी शिखा थी, जो 11वीं कक्षा में पढ़ रही थी। पति के जाने के कुछ देर बाद दीपिका गहरी नींद सो गई थी। तभी ननद शिखा उसके कमरे में आई। उसने दीपिका को झकझोर कर उठाया। शिखा रो रही थी। रोते रोते ही वह बोली, भाभी अनर्थ हो गया। विक्रम भैया दोस्त के घर से लौटकर आ रहे थे कि रास्ते में उनकी बाइक ट्रक से टकरा गई। घटनास्थल पर उनकी मृत्यु हो गई। पापा को थोड़ी देर पहले ही पुलिस से सूचना मिली है। ये खबर सुनते ही दीपिका के होश उड़ गए। उस समय रात के 2 बज रहे थे। क्या हो गया था पति की मौत का। दीपिका को ऐसा गम हुआ कि वह उसी समय बेहोश हो गई। कुछ देर बाद उसे होश आया तो अपने आप को उसने घर के लोगों से घिरा पाया। पड़ोस के लोग भी थे। सभी उसके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे। कोई डायन कह रहा था, कोई अभागन, तो कोई उसका पूर्व जन्म का पाप बता रहा था। रोने के सिवाय दीपिका कर ही क्या सकती थी। कुछ घंटे पहले वे सुहागन थी और कुछ देर में ही विधवा हो गई थी। खबर कर दीपिका के पिता भी वहां पहुंच गए थे। अगले दिन पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने विक्रम का शव घर वालों को सौंप दिया था। 13वीं के बाद दीपिका मायके जाने की तैयारी कर रही थी कि अचानक सिर चकराया और वह फर्श पर गिरकर बेहोश हो गई। ससुराल वालों ने उठाकर उसे बिस्तर पर लटाया। मेहमान भी वहां आ गए। डॉक्टर को बुलाया गया। चेकअप के बाद डॉक्टर ने बताया कि दीपिका 2 महीने की प्रेग्नेंट है, पर वह बेहोश कमजोरी के कारण हुई थी। 2 सप्ताह पहले ही तो दीपिका बहू बनकर इस घर में आई थी, तो 2 महीने की प्रेग्नेंट कैसे हो गई, सोचकर सभी लोग परेशान थे। दीपिका के पिता भी वही थे। वह सकते में आ गए। दीपिका को होश आया तो सास दहाड़ उठी, बता तेरे पेट में किसका पाप है? जब तू पहले से इधर उधर मुंह मारती फिर रही थी तो मेरे बेटे से शादी क्यों की? दीपिका कुछ न बोली, पर उसे याद आया कि रोका के 2 दिन बाद विक्रम ने उसे फ़ोन करके मिलने के लिए कहा था। उसने विक्रम से मिलने के लिए मना करते हुए कहा, मेरे खानदान की परंपरा है कि रोका के बाद
लड़की अपने होने वाले दूल्हे से शादी के दिन ही मिल सकती है। माँ ने आपसे मिलने से मना कर रखा है। विक्रम ने उसकी बात नहीं मानी थी। वह हर हाल में उससे मिलने की जिद कर रहा था, तो वह उससे मिलने के लिए राजी हो गई। शाम को छुट्टी हुई तो दीपिका ने माँ को फ़ोन करके झूठ बोल दिया कि आज ऑफिस में बहुत काम है, रात के 8 बजे के बाद ही घर आ पाऊंगी। फिर वह उससे मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में चली गई। उस दिन के बाद भी उनके मिलने जुलने का कार्यक्रम चलता रहा। विक्रम अपनी कसम दे देकर उसे मिलने के लिए मजबूर कर देता था। वह इतना अवश्य ध्यान रखती थी कि घर वालों को ये भनक ना लगे। एक दिन विक्रम उसे बहला फुसलाकर एक होटल में ले गया। कमरे का दरवाज़ा बंद कर उसे बाहों में भरा तो वह उसका इरादा समझ गई। दीपिका ने शादी से पहले सीमा लांघने से मना किया, लेकिन विक्रम नहीं माना। मजबूर होकर उसने आत्मसमर्पण कर दिया। गलती का परिणाम अगले महीने ही आ गया। जांच करने पर पता चला कि वह प्रेग्नेंट हो गई है। विक्रम का अंश उसके कोख में आ चुका था। वह घबरा गई और उसने विक्रम से जल्दी शादी करने की बात कही। देखो दीपिका, सारी तैयारियां हो चुकी है। बैंक्वेट हॉल, बैंड वाले, बग्गी आदि सब कुछ तय हो चुके हैं। 1 महीना ही तो बचा है। घर वालों को सच्चाई बता दूंगा तो तुम ही बदनाम होगी। तुम चिंता मत करो, शादी के बाद मैं सब संभाल लूँगा। जब सास उसे तरह तरह के ताने देने लगी तो दीपिका ने आखिर चुप्पी तोड़ दी। उसने सास के सामने सच्चाई बता दी, पर उसका सच किसी ने स्वीकार नहीं किया। सभी ने उसकी कहानी मनगढ़ंत बताई। आखिर अपने सिर बद चलने का इल्ज़ाम लेकर दीपिका माता पिता के साथ मायके आ गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि अब क्या करे। भविष्य अंधकारमय लग रहा था। होने वाले बच्चे की चिंता उसे अधिक सता रही थी। शेष कहानी सुनिए अगले भाग में। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस कहानी के बारे में अभी आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू।